हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और इससे होने वाले प्रभाव क्या क्या होते हैं जो धरती पर हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे पृथ्वी कितनी गति करती है। तो दोस्तों, पृथ्वी दो गति करती है। एक होता है परिभ्रमण, इसे हम बोलते हैं रोटेशन, और दूसरा होता है परिक्रमण, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रिवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे परिभ्रमण गति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने लट्टू नचाया होगा या फिर नाचते हुए देखा होगा। किसी ने नचाया, आसपास जो भी है, तो जरूर आपने लट्टू को देखा होगा नाचते हुए। तो लट्टू क्या करता है, अपने एक्सिस पर यानी कि कील पर क्या करता है, नाचता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ और ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है ना, और ये बेंट है, ऐसे तो है नहीं सीधे। कितनी बेंट है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री। ठीक है ना, इतना बेंट है, और इसी बेंट के साथ ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, अपने अक्ष पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। जब इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दिवस। और जानते हैं पृथ्वी दिवस यानी परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन को, सॉरी रोटेशन को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हम बोलते हैं इसकी दैनिक गति। ठीक है ना, ध्यान रखना क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये सन है, मान लो, ठीक है दोस्तों, सन है और अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। अब अर्थ जब चक्कर लगा रही है, इसका कुछ पार्ट जो है सन के सामने तो होगा नहीं। ठीक है, सन के सामने नहीं होगा, इसका आधा पार्ट क्या होगा, सन के सामने नहीं होगा। तो यहाँ वाले क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से सो रहे होंगे ना, घोड़े बेच करके। ठीक है, बेचारे यहाँ वाले पसीना बहा रहे होंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दिन है और दिन में क्या करना पड़ता है, हाँ, बिना काम किए तो कुछ होने वाला नहीं है भाई, दिन में करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा लात मार के भगा देंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये एक्सिस है और यहाँ पे हो रहा है दिन। ठीक है दोस्तों, डे हो रहा है, यहां हो रहा है नाइट। ठीक है, डे नाइट। और जो डे और नाइट है ना, इसके बीच की जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पता है आपको, कुछ पता है, नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं। इसको हम बोलते हैं प्रकाश वृत्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रकाश वृत्त बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रकाश वृत्त होता है। ये क्या करता है, विभाजित करता है दिन और रात की लाइन। ठीक है ना, इस लाइन से दिन और रात। और ये कैसे होता है, अब ये हम यहाँ रखते हैं, धरती मान लेते हैं भाई, इधर दिन हो रहा है, आधा रात हो रही है। तो जब ये घूमेगा तो इधर वाले अब उठेंगे, सुबह मुर्गा बोलेगा कुकड़ू को, ये वाले उठेंगे, भैया दिन हो गया उठ जाओ। ठीक है ना, इस तरीके से इसके रोटेशन से दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन और रात होते हैं। अब ये धरती चक्कर किधर से किधर लगाएगी, इधर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो दोस्तों, ये पश्चिम से पूरब लगाती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब। ठीक है ना, किधर से किधर, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। और जब वेस्ट टू ईस्ट आएगी तभी तो हमें ईस्ट की तरफ से भगवान सूरज का क्या होता है, दर्शन होता है सुबह सुबह। ठीक है दोस्तों, तो परिभ्रमण से, रोटेशन से दिन और रात। ठीक है ना, तो हमारी जो दैनिक क्या बोलते हैं इसे, गति। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। ठीक, दोस्तों, परिभ्रमण तो कर ली धरती। ठीक है ना, तो इससे कुछ प्रभाव हुआ। अब रात को 7 बजे, सुबह आपने रात को 10 बजे सोया, सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तो क्या प्रभाव होता है पता है, हाँ, अब तो पता चल ही गया होगा। मम्मी जी क्या करती हैं, तुरंत उठा के डंडा बेलना चालू करती हैं। ठीक है ना, तो भाई इसका भी प्रभाव, हर चीज का प्रभाव होता है, इसका भी प्रभाव होगा। गति करोगे कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। तो याद रखिएगा, दिन व रात का होना परिभ्रमण के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण होता है, परिभ्रमण के कारण दिन व रात का होना। दूसरा वेग क्या होता है, आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल से घर आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपका घर किधर है, पूरब की तरफ है, और आपका स्कूल किधर है, पश्चिम। अब आप साइकिल से घर आ रहे हैं
और उधर से कोई आपका दुश्मन चला आ रहा है ना लाठी लिए, ठीक है, चलिए वो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, आप स्पीड में होंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरब से पश्चिम जा रहा है, ठीक है ना। और खंबे, जो खंबे नहीं होते ट्रेन के बगल में, आप ट्रेन सन से निकल जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे बात को भाई, परिभ्रमण की वजह से दिन व रात और आकाशीय पिंड जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, ये हमें क्या दिखा देते हैं, पूरब की तरफ। आप देख लीजिए पूरब से क्या करता है सूरज, पश्चिम की तरफ जाता है। आप समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप समझते हैं परिक्रमण, पहली गति तो हम लोगों ने समझ ली, क्या परिभ्रमण तो समझ ली, अब ये परिक्रमण है। भाई परिक्रमण, गांव में जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, हम लोग मंदिरों में जाते हैं और क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। और उस परिक्रमा यानी कि किसी चीज को यहाँ पे रख दिया और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो कहलाता है परिक्रमण, ठीक है। क्या करते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और हमारी जो सन है वो क्या, सॉरी हमारी जो अर्थ है, धरती क्या कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कैसे, दीर्घ वृत्ताकार में। क्यों लगा रही है भाई, देखो ये मान लेते सन है और ये अर्थ है, अब चक्कर लगा रही इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है ना। भाई अट्रैक्शन है, किसी अट्रैक्शन की वजह से तो लगाती है। आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई तो अट्रैक्शन बहुत सारे होंगे, भाई आप भी चक्कर लगाते हुए घूमते फिर रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए चक्कर लगा रही है, तो सन का चक्कर जब लगाती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, ठीक है, तो ये लगता है 1 साल, 1 वर्ष हो जाता है। और 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, अब आपको तो पता ही होगा, 365 दिन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 1/4 और ऐड करते हैं, ये जो 6 घंटा है ना, 6 घंटा ये हर साल जुड़ता है और जा करके क्या करता है, एक तीसरे साल के बाद चौथे साल में, एक 4th ईयर में एक नया साल लगाता है। और उस साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी 366 दिन को हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। तो पूरी जो हमारी धरती है ना, समय उतना ही ले रही है, कितना ले रही है, 365 से 1/4, यानी कि 365 दिन पूरा और 6 घंटे ओवर टाइम करती है, ठीक है ना। भाई ये 6 घंटे ओवर टाइम करेगी तो 1 साल, 3 साल बीतने के बाद पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलता है ना, पूरा एक दिन का, ठीक है। याद रखिएगा 6 घंटे कितनी बार, 4 बार, तो ये 6 + 6 + 6 और +6, ये भाई ओवर टाइम का पूरा एक दिन मिल गया। हाँ ठीक है, चलिए अब हम ये समझेंगे कि ये चक्कर क्या है भाई, परिक्रमण करने के बाद कुछ प्रभाव रहा होता है क्या, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों समझते हैं कि परिक्रमण से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इफेक्ट तो परिक्रमण से पड़ता है कि हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। मौसम परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फिगर क्या है, जो मान लेते हैं ये हमारी धरती है, ठीक है ना। और जब सूरज के सामने जो भी पार्ट होगा उधर क्या चलेगा, दिन चलेगा, ठीक है ना, दिन होगा, इधर क्या होगी, रात होगी, ठीक है ना। ये सूरज के सामने जितने भी होंगे वो सब दिन होंगे और सूरज के जो पीछे होंगे अपोजिट साइड में उधर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारी धरती एक्सिस पर इस तरीके से बेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, 6 महीने क्या होता है ना, उत्तर, ये जो उत्तरी गोलार्ध है सूरज के सामने रहता है। कैसे रहता है, सूरज के सामने ऐसे 6 महीने, ठीक है ना। उसके बाद 6 महीने के बाद दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने हो जाता है। और जब 6 महीने सूरज के सामने रहता है, ठीक है ना, तो जो सूरज के सामने रहेगा भाई, सूरज आंख दिखाएगा तो क्या होगा, गर्मी होगी, जाहिर सी बात है, मतलब गर्मी यहाँ पे रहेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में कब से कब गर्मी रहती है, ठीक है ना। तो आपको तो पता है जैसे जैसे मार्च बीतता है, मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, जुलाई, ये सब गर्मी के मौसम है, मतलब इसी में फिर बाद में बरसात भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये मौसम क्या होता है, सूरज के सामने रहता है ना, सूरज के सामने रहने की वजह से क्या होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक है ना। धरती क्या होती है, गर्मी होती है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी। और जैसे जैसे ये
सितंबर आएगा, सितंबर के बाद क्या आएगा, मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। और आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, हमारा इंडिया कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो दिसंबर में ना 25 दिसंबर जो मनाया जाता है ना, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ये गर्मियों में मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जो 25 दिसंबर गर्मियों में मनाता है। ये नहीं बताएगा कि वहां पर दक्षिणायन मतलब सूरज भगवान चमक रहे, आंख दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बस पूछ लेगा। तो याद रखिएगा 25 दिसंबर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब भाई ये सूरज है, समझिए ये क्या है, सूरज है। अब सूरज के जो सामने खड़ा होगा उसका क्या हल होगी भाई, अब ये मान लो दक्षिणी गोलार्ध है, अब इस तरीके से हो गया भाई, ऐसे ना चलिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या होगा, सूरज के सामने होगा, और ऊपर वाला बेचारा सूरज से थोड़ा ऊपर जाएगा तो तिरछी हो जाएगी, इस पे जो रोशनी पड़ेगी तिरछी पड़ेगी। जब रोशनी तिरछी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ सर्दियां होती है, ठीक है ना। और इसी का एक प्रभाव होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपसौर, सुना होगा, उपसौर और अपसौर, नहीं सुना है समझ लीजिए, उपसौर और अपसौर, ठीक है दोस्तों, उपसौर और अपसौर। दोस्तों अब हम समझते हैं पेरीहिलियन और एपीहिलियन, ठीक है ना, उपसौर और अपसौर, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, उपसौर और अपसौर। जैसा कि दोस्तों हमें समझ में आ रहा है, उप छोटा, पास, जानते हैं जो सन है, सन से जो धरती का जो चक्कर होता है, आपको तो पता ही है, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है, पथ में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए सन का एक चक्कर पूरा करती है, परिक्रमण होता है, और इसी बीच में उपसौर और अपसौर बनता है। क्यों, क्योंकि जो धरती से सन का जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो कभी क्या होता है, थोड़ी पास में हो जाती है, थोड़ी दूर हो जाती है। कोई बोझा लाद के चल रहा है, ठीक है ना, उससे 2-4 ग्राम कुछ निकाल लिया जाए तो उससे कुछ फर्क होगा क्या, नहीं फर्क होगा, ठीक है ना। इस क्यों पूछा मैंने, बताया इसके बारे में समझाता हूँ, क्योंकि उपसौर क्या होता है, पृथ्वी सबसे नजदीक होती है इस दिन, ठीक है ना, और ये होता है 3 जनवरी को। अब आप सोचिए जनवरी में सर्दी का मौसम होता है, धरती नजदीक होती है, फिर भी कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, हम सन के बिल्कुल पास हैं, मतलब उपसौर के दिन सूरज के बिल्कुल नजदीक होती है, बिल्कुल नजदीक का मतलब जितनी नजदीक हो सकती है उतनी, ठीक है ना। अब ये इसका जो दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, सूरज के पास में जाती है, 15 करोड़ से कम हो जाती है, यानी कि लगभग 14 करोड़ 14.2, ठीक है ना, इतना करोड़ जो होती है ये पास में हो जाती है। उपसौर हो जाता है 3 जनवरी को। अपसौर क्या होता है, अप मतलब दूर होता है, ठीक है ना, ये ट्रिक है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब क्या होता है, दूर, ठीक है ना। तो क्या होता है, एपीहिलियन, एपीहिलियन क्या होता है, ये इस दिन सूरज धरती क्या होती है, सन के करीब होती है, ठीक है ना, बिल्कुल करीब होती है, और ये दिन होता है 4 जून, ठीक है ना। डेट कौन सी होती है, 4 जून, ठीक है। अब आप सोचिए जून में गर्मी हो रही है जबरदस्त, ठीक है, फिर भी दूर है, फिर भी गर्मी, पास है फिर भी सर्दी, जनवरी, ये कैसे पॉसिबल है, तो वो समझते हैं दोस्तों। जानते हैं ये सन है, अब ये अर्थ है, अर्थ कितना झुकी हुई है, 23.5। अगर सीधे होती तो दिन रात बराबर होते, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होती, सूरज की रोशनी बिल्कुल चमकती है, इसी पर रहती हमेशा। पर ये झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 झुकी हुई है। तो दोस्तों झुकने की वजह से ना इसमें हमारी धरती के, इसीलिए कहते हैं झुक के रहिए बहुत कुछ मिलेगा, अकड़ के चलेंगे ना तो हवा उड़ा ले जाएगी, वो उड़ाएगी नहीं, तोड़ के रख देगी। हमारी धरती से सीखिए ना, ये भी झुकी हुई है, ठीक है ना। और झुकने से क्या मिला, मौसम, मौसम, बरसात, सर्दी, गर्मी सब मिलता है। देखिए ये झुकी हुई है तो ये 6 महीने तक झुकी रहती है, किधर, सूरज की तरफ, सूरज की तरफ, किधर, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से सूरज के सामने दक्षिणी गोलार्ध रहेगा 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। और कब से कब रहेगा, दक्षिणायन और उत्तरायण, समझिएगा,
जब ये उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा तो कब से कब तक रहता है, तो याद रखिएगा 23 सितंबर से लेकर के, सॉरी 21 मार्च, कब से, 21 मार्च, ठीक है ना, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सूरज बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, ठीक है ना। अभी 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा, तो भाई कितना भी पास में पहुंच, कितना भी दूर हो जाए, 4 जून में दूर कितना होगा भाई, यहाँ टोटल 15 करोड़ है किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और ये बिल्कुल पास में तो है नहीं, बहुत पास में तो नहीं चला जा रहा है, बहुत दूर भी नहीं चला जा रहा है। ये 14.2 है, ये जहाँ ज्यादा 15.6 जाता है, ठीक है ना। अब भाई 1-2 कदम आगे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।